हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। मैट्रिसेस का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस का पार्ट 2 हम देख रहे थे। लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में भी कुछ बेसिक्स देखे थे, जिसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें देख ली थी। अभी हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 2 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकंड होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से एक मैट्रिक्स रहता है, देखा है 2 बाय 2 का, 3 बाय 3 का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूं ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे, ट्रांसपोर्ट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, देखो जैसे ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 2 3 4, बरोबर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोला था, C1 C2 और ये R1 R2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, उसको इंटरचेंज ऑफ रो इंटरचेंज ऑफ कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरचेंज ऑफ रो या फिर इंटरचेंज ऑफ कॉलम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरचेंज, क्योंकि इंटरनली चेंज हो रहे हैं ना सारे, बरोबर। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरचेंज। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, मान के चलो। ठीक है क्या दिख रहा है? तो अभी मुझे क्या करना है, चलिए ये तो बेसिक के लिए लिया था हमने, इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आएंगे नहीं सारे के सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट ना, देखो अभी ध्यान दो क्या क्या है मेरे पास। जैसे कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, मैंने बोला था। ठीक है, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, तो रो इंटरचेंज या रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, R1 के एलिमेंट R2 में आएंगे और R2 के R1 में जाएंगे, मतलब कि ये हो जाएगा 3 2 2 1 3 2 2 1, मतलब ये क्या हो गया, रो इंटरचेंज हो गया, इंटरनली चेंज हो रहा है सारा का सारा, बरोबर है। वैसे ही अगर इसको क्या बोलेंगे, जब इंटरचेंज करते तो हम ऐसा लिखते हैं R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सॉरी दो साइड से होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में C1 इंटरचेंज C2, तो इसका अगर मैं कर रहा हूं मान के चलो, तो क्या होगा 2 1 3 2, कॉलम ने इसकी जगह ले ली, इसके कॉलम ने इसकी जगह ले ली, बरोबर। समझ में आया क्या? ये क्या है, कॉलम इंटरचेंज। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ। ठीक है, पॉज करो, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमारे मास्टर ब्लास्टर अभिजीत तेंदुलकर को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि सर इसका क्यों नहीं किया, इसका कैसे किया, इसका होना चाहिए था। तो ठीक है बेटा, इसका भी होता है, इसका भी होता है। इसको मैं अगर बी मैट्रिक्स ले लूं तो इसको ऐसा कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, रुक जा, अभी चालू ही रहेंगे। ठीक है, देख अब ये क्या था, ये क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या था, कॉलम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हटाओ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे कर लिया था हमने। ठीक है, अब मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेशन बाय के, लिख देता हूं मैं, मतलब किसी से भी कर रहा हूं। ठीक है, तुम के फॉर किसी से भी करके याद रखो। ठीक है, अब देखो सेम ले रहा हूं मैं। ठीक है, तेरे लिए मैं ये वाला ले लेता हूं 2 1 3 2। ठीक है,
अब मैं अगर लिख रहा हूं R1 5 4 ले लो, 4 R1, इसका मतलब क्या हुआ? R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ये इंटरचेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। इंटरचेंज का साइन क्या है? ऐसा, बरोबर। ये क्या बोल रहा है भाई? 4 से मल्टीप्लाई मार दो डायरेक्ट R1, ठीक है, बरोबर है। जो 2 है 1 है, इसको क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई मारो, तो ये क्या हो जाएगा? 8 4 3 2। इधर लिख देता हूँ, क्या होगा? 8 4 3 2 इसमें क्यों नहीं हुआ? R1 बोला था। क्योंकि R1 बोला था, R2 बोला था क्या? अब R2 भी बोलता हूं मैं, ठीक है। R2 मल्टीप्लाइड बाय 5 R2, ठीक है। यहाँ पे R2 है तो इधर भी R2 ही आएगा, R1 नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको करो चेंज अभी। 15 10 समझ में आया? मतलब दोनों भी कर सकते हो आप, ऐसा जरूर नहीं कि एक ही होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब मेरे को ये बताएगा, तनिष्का नाम का हमारे पास में एक बंदर है वो, ठीक है, कि अगर मुझे चेंज कर दे तो 1 2 3 4, इसमें मुझे करना क्या है? कॉलम ट्रांसफर करना है, लेकिन कैसे करना है? C1 3 C1, बताओ कैसे होगा? 3 और 6, 3 और 6 और नीचे और 3 ऊपर 3 6 6 3 4। 3 4, बरोबर। सही है क्या? हाँ वो मन दे दो, मत है वो। नहीं बोला नहीं। सी मतलब क्या होता है बेटा? कॉलम तुमने क्या बताया मेरे को? क्या बताना है? तो अपनी याददाश्त कहाँ है? रो। बोलो जल्दी, क्या होगा? 3 और 9 9 का इधर, नीचे इधर, 2 4। ठीक है, क्लियर? अबे रहो। देखो हमने क्या देखा? पहले देखा इंटरचेंज, सेकंड देखा मल्टीप्लाइड बाय के मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में प्लस में जो भी है, ठीक है। सेकंड में देखना है थर्ड, मल्टीप्लाई बाय के एंड एड टू, क्या बोलेंगे? अनदर रो या फिर एनी अदर एड टू अदर, ठीक है, क्लियर? जैसे कि मेरे पास में 2 1 3 4 का एक मैट्रिक्स है, क्या है? 2 4 3 1 2 1 3 4 3 4। अब मैंने 2 1 3 4 क्यों पढ़ा? बिकॉज मैं किसका कर रहा हूँ? रो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये R1 है मेरा, ये R2 है, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाबा R1 में मुझे चेंजेस चाहिए, किसमें चाहिए? R1 ठीक है, टॉइस R1 प्लस R2, क्या बोला मैंने? टॉइस R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब जब ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा, जो कि मेरा ए मैट्रिक्स था, ये क्या होगा? मैं बताऊं? नहीं मैं ही बताता हूँ। सबसे पहले चेंजेस कहाँ पे? R1 मतलब R2 एज इट इज रहेगा, बरोबर, ठीक है। अब 2 इंटू R1 बोला है, 2 इंटू 2 4 प्लस R2 बोला है, मतलब 4 प्लस 3 7, बरोबर, ठीक है। उसके बाद इसका 6 ठीक है। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लाइड बाय के, मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जिसमें चेंजेस बोला है अभी 2 है, ये के की जगह पे आया है, ठीक है। यहाँ पे के R1 चाहिए था, ठीक है। 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो तुम्हें मिलेगी, ये मिलेगी एक्सरसाइज 1.2.1 में,
ठीक है, सेकंड चैप्टर है ना, 2 पॉइंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय के, ये सारी चीजें जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तब ये सारी चीजें करना पड़ता है। अब ये दिए हुए नहीं रहते, ये अपनी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अपने को कौन सा लेना है जो अपने को आसान मिले, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर है। अब इससे एग्जांपल में लेता नहीं, बच्चों वाला खेल है वो, ठीक है। तो इससे एग्जांपल तुम खुद कर सकते हो, क्लियर है। बट मैं कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझे मैं दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क के लिए पकड़ के चलो, टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना। एक ए मैट्रिक्स 2 1 3 4, एक बी मैट्रिक्स 8 9 10 11, ठीक है। पहले इसमें क्या करोगे, C1 को C2 में ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में C1 को चेंज कर देना 3 C1 से, उसके बाद में C2 को चेंज कर देना टॉइस, ठीक है, टॉइस C1 टॉइस C2 प्लस C1, ठीक है, क्लियर है। और सेकंड वाले में पूरा रो वाला करना है, R1 को R2 में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। उसके बाद में R2 को चेंज करना है टॉइस R2 प्लस R1, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डालने वाला होमवर्क मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब यही चीज 3/3 केस में एक ही करना, ठीक है। क्या करोगे, 3/3 केस में बी सेम चीज करना, ये और ये वाली, ठीक है, दोनों चीजें करना, ठीक है। क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तीनों का डाल दे, क्लियर। तो तुम्हारी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सरसाइज 1 और 2.1 की, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये तुम्हारे काम में आएगा 2.1 एक्सरसाइज में, और सॉरी 2.2 में। 2.1 का तो अभी तक के जो किया हमने वो सब 2.1 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2.2 में ये काम में आएगा, ठीक है। ये भी हम पूरा बेसिक एक साथ इस वीडियो में खत्म कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे टूट पड़ेंगे। राखी बांधने तक सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक। चलो कहाँ पे थे हम, मतलब रक्षाबंधन। चलो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि A है इनटू B मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल टू I है, I फॉर इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है देख लो, 1 1 0 0, ठीक है। ऐसा कुछ अगर तुम्हें नजर आ रहा है तो वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, A जो है, ठीक है, A इंटू बी, मतलब A मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, ये जो है वो B का इनवर्स है और B जो है वो A का इनवर्स है, समझ में आया, ठीक है। जिसको लिखते टाइम हम A इंटू A इनवर्स ऐसा लिखते हैं, मतलब B की जगह किसने ले ली, A इनवर्स ने, ठीक है। और इक्वल टू क्या आएगा, I आएगा। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम देखने वाले हैं क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि दो मेथड है। एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, और एक होता है एडजॉइंट मेथड, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालते हो, ठीक है, क्लियर। तो दोनों मेथड हम देखते हैं। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मॉड, जो भी मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है तो ये का मॉड। क्यों, अगर मॉड 0 आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, मॉड मतलब ही डिटरमिनेंट, करेक्ट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए दो लाइन खींच लेंगे, 1 2 2 -1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into -1 मतलब -1 माइनस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है -5 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए क्या मिलेगा तुम्हें, -5। इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आता होगा, आता है या नहीं आता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे कि भाई साहब ये जो मॉड ऑफ ये है
विच इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई है, -5 आई है। चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे, वो 0 है क्या, नहीं है। मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अब देखो, ये यहां तक छोड़ दो, अब मैं इनवर्स का बता रहा हूं, ठीक है। ये हमने क्या किया, मॉड ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट निकाला पहले उसका, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। सेम मैट्रिक्स ले लेंगे हम, क्या 1 2 2 -1, बरोबर है, ऐसा ही है। अब इसका क्या करना है हमें, Inverse. तो फार्मूला जो मैंने बताया था वो क्या था, वी हैव A inverse. ए इंटू ए इनवर्स, ये नहीं बोलने का उसको, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कौन था, ये था मेरा। इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा, ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स क्या है पता नहीं है मुझे, बरोबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A inverse. ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ रहा था, I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, मतलब 1 0 0 1, बरोबर है क्या, अरे बरोबर है या नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 1 0 ठीक है। अब 2/2 का भी बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3/3 3. का भी बनता है, ठीक है। सेम होगा 1 1, उधर 0 0, ठीक है। क्लियर है, Yes. इतना क्लियर है क्या। चलो अब ये इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आउट। ये जो प्रॉब्लम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम किससे निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं, जो पहले मेथड है, बरोबर है। अब कैसे करेंगे, हमें आंसर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको 1 लाना है, फिर इसको 0 लाएंगे, फिर ये 0, फिर ये 1, ठीक है, क्लियर। अब इसका ऐसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो कि ऐसा आ जाए, ठीक है। 1 है, इधर 0 है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, इधर करोगे तो उधर अप्लाई होगा, उधर करोगे इधर अप्लाई होगा, क्लियर, ठीक है। 1 चाहिए था, 1 है, इधर 0 काटना। अबे 2 का 0 कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। Into 0. है तो R2 को चेंज करना है मुझे, क्या करना है, R2 को change. अब ऐसा क्या लगाऊं मैं कि ये 0 हो जाए और लेकिन ये 1 ही रहे। -2 कर दो. 2 sir. 2 2 minus R2. R2 -2 R1. होगा, R2 चेंज। R2 मतलब कौन है, ये, बरोबर है, ठीक है। तो ये क्या चाहिए मेरे को, 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 minus R2 में चेंजेस है तो 1 पहले जैसा का वैसा लिखेंगे। पहले जो मैंने मेथड बताई उसके थ्रू ही जाने का, मैं पहले ही बता दूं। अगर इसमें गलती नहीं चाहिए तो भाई साहब सिंपल सी मेथड है कि अगर R2 में चेंजेस है तो R1 एज इट इज रहे, ठीक है। तो R1 जैसा का वैसा लिख दिया मैं, ठीक है, इनटू इधर भी चेंजेस होंगे तो इधर भी R1 जैसा का वैसा रहेगा, R2 में चेंजेस होंगे तो, बरोबर है, होंगे या नहीं होंगे भाई, हाँ. होंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0. 0 कैसे हुआ भाई, R2 था 2, बरोबर है, 2 -2 मतलब, और R1 क्या था 1, फर्क पड़ा क्या, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया 0, बट इधर क्या हो गया, -1 था तो -5 हो जाएगा, बरोबर। -1 है, -1 माइनस 2 इंटू 2. 4 4 -1 -4 -5, बरोबर है। इधर बताओ क्या होगा, समझ लगा तुझे, नहीं -5 कैसे आएगा, तो वो कब बोलेगी तू, तो बोला ना मैंने पूछने के बाद। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को अभी, अगर नहीं समझा तो तुरंत पूछना, ठीक है। ये ऑपरेशन किया हमने, इससे पहले भी किए ये वाले, ठीक है। R1 में 1 है, हम R2 में 0 चाहिए, बरोबर है। तो हमने R2 ले लिया, R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं। अब इसको 0 करना है 2 को, तो ऐसा क्या ऑपरेशन करना है कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे 2 दिखा मैं पहले, तो हमने -2 कर दिया और R1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो देखो अभी
ये क्या हो गया 2, ये R2 था, 2 है R2, ठीक है, माइनस, अब -2 ऑलरेडी है यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, इंटू R1 मतलब 1, कितना हो गया ये, नहीं, 2 होगा ना। कितना होगा, 4 4 कैसे होगा, 2 - 2 कितना होता है, 0 कितना है यहाँ पे, 0 ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला R2 कितना है, ये कितना है, -1 -1 -2 ये वाला बरोबर, फिर R1 कितना है, -1 ठीक है, चलेगा क्या। अबे R1 ये देखते हैं, R1 मतलब रो 1 है ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तो कौन बोलेगा, वही तो रही हूँ। अभी आवाज मेरे कानों तक है, इतना दूर से आवाज आना चाहिए, और मुझे और बिल्कुल भी नहीं, 0%। कितना होगा, कितना है ये, -1 -2 × 2, -5 ठीक है, क्लियर है। ये कितना आया, अब इधर का तू बताएगी मुझे, पॉज कर दे उसको, बहुत हो गई। देखो सेम ऑपरेशन अब इधर करेंगे तो अभी सेकंड रो के लिए करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, बरोबर है, ठीक है। देखो इधर कुछ भी आया है फर्क नहीं पड़ता, हमें इधर का साइड 1 0 0 1 लाना है, ठीक है। अब हम R2 में चेंज करेंगे, ठीक है, नीचे का दिख रहा है क्या, R2 को चेंज करेंगे, देखो इसको इसको चेंज करना है हमें, बरोबर है, इसको क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए हमें, बरोबर है। तो अगर मैं 1/-5 R2 ले रहा हूं तो भी काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। कैसे, देखो इसके नीचे क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो जो भी आएगा इधर के साइड में आने देने का, इधर के साइड का देखेंगे हम फिर, ठीक है। देखो चेंजेस कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या था हमारे पास में 1 2 0 -5 है, किसमें चेंज है, R2 में चेंज है, बरोबर है, किसमें चेंज है, R2 तो R1 एज इट इज लिखेंगे, सबसे पहली स्टेप अपनी ये रहेगी, R1 क्या है अपना 1 2, ठीक है, और इधर R1 क्या है इनटू A इनवर्स इक्वल टू 1 0, बरोबर दिख रहा है क्या यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं 1/-5 से चेंज कर रहा हूँ R2 को, ठीक है, तो और इंटू R2 हुई है, ठीक है, तो 1/-5 कर रहा हूं मैं इधर, ठीक है, 0 की जगह पे, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं 1/-5 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 0। सेम मैं इधर कर लेता हूँ R1 के लिए, ये क्या होगा -2/5 इंटू 0 है तो 0 ही होगा, नहीं 2/5 2/5 अरे सॉरी -2 है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2/5 आएगा इधर, बरोबर है क्या, उधर कुछ भी है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, अपने को इधर का लाना है बस। अब यहाँ पे -5 है, 1 ठीक है, देखो अभी 1/-5 मल्टीप्लाइड बाय 5 -5, ठीक है, -5/-5 माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, देखो क्या है 1/-5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब -1/5, बरोबर है, 1/-5 आएगा तो 1/5 माइनस में, ठीक है, क्लियर है। अब हमको इसको 0 करना है, मतलब रो 1 में चेंजेस रहेंगे तो R1 चेंज होगा, अब R1 ऐसा चेंज करना है कि ये 1 ही रहे, ये 0 हो जाए, क्या करना है R1 ऐसे चेंज करना है कि ये 1 ही रहे, ये 0 हो जाए, तो क्या करेंगे R1 -2 कर दो, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा काम। R1 -2 R2 R1 -2 R2, बरोबर, ये ऑपरेशन करके देखेंगे तो क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेंजेस कहां पे है, तो सबसे पहले क्या सेम आएगा R2 सेम आएगा, 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल टू
2/5 -1/5 बरोबर है। अब सब ऊपर में चेंज होगा, बरोबर, क्लियर है। देखो R1 में चेंज है, R1 -2 मतलब ये 1 ही रहेगा, बरोबर। इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 0 होता है, मल्टीप्लाइड बाय R2 ही है, ठीक है, बरोबर। इधर क्या होगा, 1/5 क्यों नहीं होगा 1/5? अबे गधों के, ये R1 है -2, ठीक है। अब R1 कितना है, 1 है, -2, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, 2/5 ये R2 है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 1/5 बचेगा ना यार। कितना बच रहा है यार, 1/5 खत्म हो गया। सेकंड इसमें क्या बचेगा बताओ, और कैसे कम आना है, कम आना है। 0 -2/5 0 ना माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस कैसे बचेगा, हाँ 2/5 तो कैलकुलेशन नहीं करते ना, ऐसा अंदाजा मारते थे, 0 आएगा 2 आएगा। क्या आया मेरे पास में, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है इनटू ए इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं हम, आई लिखते हैं ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये क्या है, 1/5 2/5 2/5 -1/5, बरोबर है क्या, क्लियर है। अब आएगा जब भी किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, आई मतलब कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर लो तो वही आता है, तो ए इनवर्स ही आएगा। इसका अगर आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इनवर्स ही आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में कौन रहेगा, ए तो इक्वल टू का साइन है बीच में, बरोबर। तो ये इनवर्स क्या आया, 1/5 2/5 2/5 -1/5। समझ में आया ए इनवर्स कैसे आता है। ये कौन सी थी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एडजॉइंट वाली, थोड़ी सी इजी, ठीक है। हर बार कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a इंटू ए इक्वल टू, कौन से मेथड में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। क्लियर है, क्लियर हो गया ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसे आती है। अब हमें क्या देखनी है, एडजॉइंट मेथड से कैसे आता है, ठीक है। चलो देखो 3/3 का भी रहता है, वो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक और 0 छूट गया, इधर, ठीक है। 3 ऊपर 0 3 नीचे 0, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 3 into 3 1 के लिए मैंने और कुछ भी बताया था, यूनिट मैट्रिक्स ठीक है। तो इसके बाद का मैं मर्ज कर दूंगा वीडियो, ठीक है, या फिर पार्ट 3 आएगा इसका, ठीक है। बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको भी, काम चल रहा है थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। थैंक यू। तो हमने कल नहीं, इसे में मैं मर्ज कर दे रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो हमने इससे पहले देखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, राइट। तो उसमें से हमने ट्रांसफर कर करके क्या निकाला था, इनवर्स निकाला था, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म। नाउ आज हमें देखना है एडजॉइंट मेथड, जिसको हम बोलेंगे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। बट एडजॉइंट मेथड से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आना जरूरी है, जैसे कि सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में समझने के लिए आपको समझना पड़ता है पहले कोफैक्टर। क्या समझना पड़ता है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आने के लिए आपको उससे पहले आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए, माइनर आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद आप इनवर्स एडजॉइंट मेथड का फार्मूला लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप एडजॉइंट निकालना सीखोगे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2 या फिर 4 5 6 कुछ भी गिनो, ठीक है, क्लियर। अब इसके एलिमेंट क्या है, A11 A12 A21 क्लियर है। ए क्या है, इनके पोजीशन के नाम है, और ये ए को क्या लिखते हैं, ये आई और J, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू सेम, इसमें भी सेम है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का हर एक पोजीशन होता है, वैसे हर एक पोजीशन का एक माइनर होता है, ठीक है। जैसे A11 है, इसका एक माइनर रहेगा, ठीक है। A21 है, इसका एक माइनर रहेगा। मतलब ये अगर 11 जो है, ये जो IJ है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दोगे तो ये जो बचेगा ये क्या है, उसका माइनर है। समझ में आया क्या बोला मैंने, तनिष्क का समझा क्या? देखो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 5 4, ठीक है, क्लियर है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब तुम्हारे पास स्केल रहती है सबके पास, मैट्रिक्स में स्केल यूज करना, ठीक है। क्या करना, मान के चलो मुझे किसका निकालना है, अभी 2 का निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 जिस रो में है तो ये रो है, और 2 जिस कॉलम में तो ये कॉलम है, इन दोनों को छुपा दूंगा, तो जो बचेगा वो क्या है, उसका माइनर है। मतलब 2 का माइनर कौन हुआ रे, 2 का माइनर 4, क्लियर है। माइनर समझ में आया। नाउ देखो ये 1 1 का माइनर A22 ये क्या होगा, A22 A22 ठीक है। ये 1 2 का माइनर ये 1 2 है, क्या बचा, A21 अब ये जो A21 है इसको ही हम M21 बोलते हैं क्योंकि माइनर निकाल रहे हैं। वैसे ही A22 को क्या बोलते हैं हम, M22, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको A11 को क्या लिखेंगे, M11 का माइनर कितना है, 4, बरोबर। समझ में आया, ये 22 मतलब ही कौन है, 4 है, राइट। कोई ऐसा है जिसको माइनर नहीं समझ में आया, एनीवन। सबसे इजी है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिसमें मान के चलो मेरे को इसका निकालना है, तो इसका क्या करूंगा मैं, रो और कॉलम छुपा दूंगा, जो दिख रहा है फिर वो क्या है, उसका माइनर है, क्लियर है। नाउ हम अभी सीखेंगे कि उसका कोफैक्टर क्या होता है। 3/3 का माइनर कैसे निकालते हैं? क्या 3/3 का बताता हूँ ना भाई, पहले 2/2 तो समझ ले। एक चीज सजन से समझेंगी नहीं, दूसरी चीज पे बोल लेगा, ठीक है। क्या समझना है, कोफैक्टर पॉज कर दो इसको, मोटा नहीं मत करो। देखो तो माइनर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर कोफैक्टर। माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। m के साथ जो भी रहेगा, ठीक है, m11 m12, मतलब a की जो पोजीशन रहेगी a11 a12, ठीक है, वो m के साथ आ जाएगी, क्लियर है। वैसे ही हम कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल A। तो मतलब कि ये मैट्रिक्स अभी मैं B ले लेता हूँ, नहीं तो ये में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ओके। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसका फार्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे क्या था मेरा, ये IJ, ठीक है, बरोबर, मतलब ये 1 1 लिख देता हूँ मैं, ये 1 2, ये 1 2 1, ये 2, ठीक है बाबा, इतना ओके, क्लियर है। नाउ ये जो है, ये इसका हमने क्या निकाला था, माइनर निकाला था, तो ये आया, बरोबर है, ठीक है। वैसे ही हमें अभी क्या निकालना है,
कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने का एक फार्मूला है, जैसे कि कैपिटल ए से हम दिखाते हैं, मैंने बताया था, और आई जे उसके साथ में रहता है, राइट। तो फार्मूला क्या है, इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे, क्या है, आई प्लस हाँ देखो ये फार्मूला था, मैंने बताया, मल्टीप्लाइड बाय एम आई जे, ठीक है, क्योंकि इसका आई जे का निकाल रहे, ठीक है, 1 1 का निकाल रहे। क्लियर है, समझ में आया क्या? अब इस फार्मूले में हम वैल्यू डाल के देखेंगे, ये क्या निकाल रहे हैं हम तनिष्का, मतलब ये क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब ये -1 है, बरोबर है। अब ये 1 1 के लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, बरोबर। आई जे मतलब इसकी पोजीशंस, ये 1 2 के लिए भी निकाल सकते थे, 1 3 के लिए भी निकाल, 2 1 के लिए भी निकाल सकते, 1 3 तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है, बरोबर। तो यहाँ पे इसके पावर में, ठीक है, ये 1 1 के लिए तो 1 + 1 बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय हाँ मतलब कौन, M11 में कौन है यहाँ पे, A2 1 2 3 M के पावर में 3 अरे A11 का M क्या निकाला था हमने, 4 तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 4 इसलिए बोला था ना कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पता होना जरूरी है, याद है अभी। यहाँ पे माइनर लेंगे, अगर ये 1 1 है तो इसका माइनर क्या है, बरोबर, ठीक है, इसका माइनर आ रहा है 4, बरोबर। ऐसा ताप चेक करने का 2 बार इसका बुखार आड़ा टेढ़ा मिल जाए, ठीक है। तो क्या है 4, तो -1 के पावर में देखो एक चीज क्लियर है, -1 है, इसके पावर में चाहे 4 रहे चाहे 2 रहे, आने कौन वाला है, 1 आएगा। बट अगर ये नंबर निगेटिव है तो -1 आएगा। तो इसके लिए लॉजिक क्या याद रखना है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, -1 है ना बाबा नीचे, ठीक है। अगर पावर में माइनस वाली टर्म है तो ये 1 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इवन वाली टर्म है तो प्लस में आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 + 2 मतलब 1 + 1 मतलब 2 मतलब स्क्वायर, इवन नंबर है ऑड नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 4, बरोबर। तो ये 1 हो जाएगा इंटू 4 मतलब 4, कितना आया, 4 मतलब कि माइनर इसका 4 था तो कोफैक्टर भी 4 आया है। अब एक चीज याद रखोगे, क्या, एक तो ये सेम आएगा कोफैक्टर जो माइनर है उसका, गलतियां ना हो इसलिए बता रहा हूं, सबसे भयंकर ट्रिक याद रखने का, एक तो माइनर 4 है तो 4 ही आएगा, कोफैक्टर भी, अदरवाइज -4 आएगा, क्योंकि इधर ही फर्क पड़ेगा, बरोबर। 4 आएगा या फिर -4 आएगा। अगर माइनर 3 है तो कोफैक्टर 3 आएगा या फिर -3 आएगा, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है, इवन पावर मतलब प्लस और ऑड पावर मतलब माइनस, ठीक है। अब M12 का बताओ मेरे को तुम लोग, M12 का बताओ, मतलब A12 का निकालना पड़ेगा, बरोबर। चलो बताओ, -3 -1 का पावर में 1 + 3 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 ये 1 2 का निकाल रहे, मतलब किसका निकाल रहे, 3 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब कि ये -1 इंटू 3 मतलब -3, 3 का 3 आया, -3 आया। सेम चीज हमने जो बोली थी वो एक्यूरेटली आ रही है, ठीक है। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में मेरे को M21 का चाहिए आंसर, M21 का मतलब A21 का, ठीक है, और ये 22 का, क्लियर है। टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना, एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए मेरे को, ठीक है। पॉज कर दो, मिटा दो मेरे को। कोफैक्टर समझ में आ गया सबको। देखो बॉस, मैं एक लॉजिकल चीज बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या निकाला, माइनर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला, कोफैक्टर, बरोबर, ठीक है। थर्ड में आप हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सारे के सारे कोफैक्टर पता होने जरूरी है, सारे के सारे पता होने जरूरी है, क्या, कोफैक्टर, ठीक है। तो मैं आंसर्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको फाइंड करने को बोला है, बट ऑब्वियसली, मैं मान के चलता हूँ कि हमको 2 पता थे, ठीक है, एक 4 पता था, एक -3 पता था, बरोबर।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये सारे कोफैक्टर है मान के चलो, ठीक है, मान के चलो ये है ही नहीं, ये है नहीं, ये 2 फाइंड करने में, ठीक है, ये है ही नहीं, बट ये मान लो कि ये है, ठीक है। तो अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एडजॉइंट निकालने के लिए हमें करनी पड़ती है थोड़ा सा एक मैट्रिक्स को याद, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। याद आया? मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए डी जे, ये मतलब ये होता है एडजॉइंट। किसका कर रहे हैं हम? ए मैट्रिक्स का, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्लियर है? इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऐसा डब्बा बनेगा, इसके अंदर ए जाएगा और आई जे जाएगा और ऊपर में टी आएगा, टी फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं भाई साहब? सबसे इजी, ये जो आया है आपका कोफैक्टर्स, ठीक है, इसके कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब कि मेरा 4 3 जो है ये रो कॉलम बन जाएगा और ये रो इधर कॉलम बन जाएगा, तो ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या किया मैंने? रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, बरोबर है। तुम कॉलम को रो भी बोल सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या बोलना, ठीक है। क्लियर? ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ये हो गया। क्लियर? समझ में आ गया एडजॉइंट कैसे करते हैं? इजीएस्ट है। बस तुम्हें दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनर और कोफैक्टर थोड़े सिमिलर लगते हैं, ठीक है। माइनर मतलब m और एडजॉइंट मतलब सॉरी कोफैक्टर मतलब a, एडजॉइंट मतलब a d j, ठीक है। क्लियर है? नाउ हमें लास्ट स्टेप देखनी है, जो कि है हमारा इनवर्स का फार्मूला 4 नंबर पे। क्या है? इनवर्स पे क्या है? फॉर्मूला। अब इनवर्स मतलब क्या होता है? कोई भी एक जन मेरे को बता दो खड़े होके, क्या होता है इनवर्स? को हम लिखते कैसे? सबसे पहले ये इनवर्स है, ठीक है। इसको ही जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? 1 अपॉन, अब यहाँ पे ये आएगा क्या? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ होगा? क्योंकि हमने एडजॉइंट निकाला है तो एडजॉइंट की जरूरत होगी तभी निकाला था, लॉजिकल चीज है, नहीं तो निकालते बैठते हैं कोई काम का था क्या आपने? नहीं। तो मल्टीप्लाई किससे होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, खत्म काम। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ। ये क्या है? इनवर्स निकालने का फार्मूला है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चारों स्टेप समझ में आ गई। ये चारों के चारों स्टेप तुम्हें पता रहने चाहिए। किसके लिए? इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड के लिए। क्लियर है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करना है वो लॉजिक लगाना है, यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूले से इसके हिसाब से निकालना। क्लियर है? ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें, सॉल्व तुम खुद करके देख लेना। तो कितने सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक तुम खुद से सॉल्व करके देख लेना कि क्या आ रहा है, या फिर मैं एक सॉल्व करके तुम बताओ, कर लोगे? इजी है, ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद क्लियर है? पॉज करो। हाँ देखो, माइनर निकालने के लिए मैंने जब 2x2 के मैट्रिक्स लिए थे तो अभिजीत का एक क्वेश्चन था, जैसे 1 2 3 4 तो हमने बोला था इसको और इसको ढक देंगे तो हमें माइनर मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि अभिजीत ने बोला सर 3x3 का रहेगा तो कैसे होगा? देखो 3x3 का भी इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। 1 2 3 है, बाकी चलो 4 5 6 है, 7 8 9 स्टेप वही जाएंगे जो हमारे दी हुई है। क्या करेंगे हम? जैसे इसका निकालना है, मतलब A11 का मतलब M11 का निकाल रहे हैं, करेक्ट। माइनर M11 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको और इसको क्या करेंगे? ढक देंगे, उस रो को और उस कॉलम को, ठीक है। तो बचेगा क्या? 5 6 8 9, ये मॉड में आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? सॉल्व करेंगे। 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, हो रहा है क्या? -3 तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? माइनर हो गया, माइनस, ठीक है। क्लियर है? हो जाएगा अभी? होएगा क्या? एडजॉइंट निकालने के लिए ऐसे काम में आएगा, ठीक है।
कोफैक्टर का तो समझ जाओ, सेम फार्मूले में डाल के निकालना है, तो उसमें तो 3/3 का रहे 2/2 का रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? चलो पॉज कर दो उसको। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज है थर्ड वाली जो है 2.3, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से लेना है। इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या क्या देखेंगे, तो दो मेथड देखेंगे हम। कौन सी? एक देखेंगे रिडक्शन मेथड, ठीक है, और एक देखेंगे इन्वर्जन मेथड। कितनी मेथड देखने वाले हैं? दो पहली डिडक्शन इन्वर्जन मेथड, दूसरी रिडक्शन, ठीक है। ये दोनों मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्जन मेथड के साथ में, और रिडक्शन मेथड भी देखेंगे, ठीक है, साथ साथ में कैसे काम करती है, क्या होती है। जैसे एक फार्मूला होता है वो किस तरह से अप्लाई होता है। इन्वर्जन मेथड में एक फार्मूला है ax = b। इन्वर्जन में क्या हो जाता है देयर पर, ठीक है, ये जो हमारा a है ये इधर चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = a इनवर्स b, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे दोनों। वैसे रिडक्शन मेथड का भी कुछ है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बेसिक फार्मूले, छोटे से फार्मूले, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम है तो तुम्हें ऐसा दिया रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे कि x दिया हुआ रहेगा, 1x दिया हुआ रहेगा। अगर x दिया है तो भी तुम्हें 1 कंसीडर उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंसीडर x + 2y, ठीक है, इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ले लो 2x + 3y, ठीक है। अब ये दो क्या है मेरे पास में इक्वेशन से, क्या है बरोबर, कौन सा है, ठीक है। अब इसको हमें किसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ax = b के फॉर्मेट में। उसके फॉर्मेट में ax = b के फॉर्मेट। सबसे पहले a रेडी होगा मेरा, a = a मतलब कौन, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मींस क्या है 1 है, तो ये 1 2 2 3 हो जाएगा। इससे मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं भी, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कौन रहेगा, x and y रहेगा, ठीक है, दो वेरिएबल्स, ठीक है, इक्वल टू b में कौन है मेरा 2 और 3। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर सबका? बरोबर बसते हैं, बरोबर बसते हैं। इधर बैठ ऐसा। कौन सा वाला लिया हमने, ax = b वाला, बरोबर, यही फार्मूला था हमारा, ठीक है। पहला मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3, दूसरा है xy, तीसरा 2 and 3। अब सबसे पहले हम क्या करते रहे, किसी का भी कुछ भी करने के पहले हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ता है, और इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, बरोबर है क्या। तो हम a के साथ में करेंगे, a = बाबा 1 2 2 3, ठीक है। इसका क्या होगा, ये मोड में आ जाएगा, 3 - 4 मोड में, ये साइन याद रखना बस, ठीक है। हाँ 3 - 4 मतलब -1, तो therefore mod of a क्या मिला मुझे, -1, which is therefore mod of a is not equal to 0, therefore a inverse exists, ठीक है। अगर 0 होता तो a inverse is classified, खत्म था, ठीक है। a inverse does not exist भी लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर 0 आया तो क्लियर है। अभी -1 आया इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पहली स्टेप खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब ये इनवर्स निकालते कैसे, ठीक है। तो अपना फार्मूला है ये इनवर्स निकालने का, क्या है, a × a इनवर्स = I, बरोबर।
ये कौन है 1 2 2 3 बरोबर इनटू ये इनवर्स है क्या कुछ, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ ये इनवर्स। ये क्या है हमने इससे पहले, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, आइडेंट मेथड है। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं फटाफट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, क्या है 1 है, तो 1 है तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो फिर मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है 0 करना है, इसके बाद इसको ही करना है, इसको डायरेक्ट मत कूद जाना। ठीक है, पहले ये फिर ये। ठीक है, तो ठीक है जान दो, R2 में चेंजेस है मेरे वाले। अभी 2 को मेरे को 0 करना है, हमने उस दिन किया था, क्या किया था R2 - 2R1 बरोबर, R2 - 2R1 कुछ चीजें याद रख लेना। ठीक है, 2 है तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मल्टीप्लाइड बाय 1 से कुछ फर्क पड़ता नहीं, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला था तनिष्का, R2 में चेंज है तो हम क्या करेंगे R1 को जैसा का वैसा लिख लेंगे बरोबर। क्या मुंह बोलती है, मैं बोलने से पहले बोलो ना, मेरे बोलने के बाद हु बोल के क्या फायदा है। कहाँ पे चेंजेस है R2 में, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0। अब यहाँ पे भी चेंज होगा, और इधर चेंज होके कुछ फायदा है क्या? कुछ भी कर लो, कुछ भी आने दो उधर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इधर से फर्क पड़ना चाहिए। अब ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 के लिए करते हैं, R2 में चेंजेस है मतलब 3 माइनस 2 इंटू -1। क्यों भाई? अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा मेरे को लगा ये बता, अबे ऐसे बता दे जब फाइनल आंसर ये है करके, मैं सोच रहा हूँ इसमें से कहाँ से -1 से निकल रहा है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। 0 कैसे होगा बेटा, -2 होगा ना बेटा, 0 में से -2 हो रहा तो इधर 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब भी मेरे को इसमें करना है, तो R2 में ही चेंज होगा, किसमें होगा? अब ये -1 है यहाँ पे बरोबर, क्या है मुझे क्या चाहिए वहां पे 1 चाहिए। 1/-1। क्यों -1 इंटू R2 करूंगा तो जो इजी है वो करो ना, क्या को डिवाइड में -1 इंटू R2 अगर किया मैंने, काम खत्म हो गया। वैसे क्या आ रहा है 1 0 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या तो 2 ही रहेगा क्योंकि R1 में चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इनवर्स इक्वल टू, चलो भाई साहब ये बताओ नीचे का दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है। R1 में चेंजेस नहीं तो ये यहाँ पे ऐसे कैसा, यहाँ पे -2 था बरोबर है, यहाँ पे क्या आएगा यानी इसका 2 हो जाएगा ना, 2 होगा किसका -2 का, 2 का, हाँ और इसका -1। तो 2 -1 लिख दूं। हां 2 अब मेरे को बस इसको 0 लाना है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब R1 में चेंज है, अब ऊपर लिखो, ऊपर लिखो। नहीं दिख रहा, देखो इसके बाद का इधर लिख लो। अब ये तो दिख रहा होगा यहाँ का, R1 चेंज हो रहा है। ठीक है, R1 चेंज हो रहा है, किस में करूंगा मैं, मुझे ये 0 चाहिए, 2 का हमने इससे पहले किया है क्या, R1 - 2 R2। R1 - 2 R2। R2 या R1। R2। ठीक है, ये सेम ऑपरेशन आएगा। ठीक है, चलो भाई साहब अब देखो R1 में चेंजेस है तो R2 जैसा का 0 1 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 2 -1 जैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर है क्या? उसके बाद चेंजेस किस में आएंगे R1 में। R1 मतलब 1 माइनस, तो ये भी 1 ही रहेगा, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? ये 1 का 1 आ गया। अब भाई साहब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा अभिजीत,
बोलो। 1 1 minus 1 कैसे रहेगा? -3 हाँ, क्या रहेगा? और ये क्या रहेगा? दिख ही नहीं रहा। अरे क्या हो जाएगा? 0 है, -2 -2 2 माइनस माइनस प्लस 2। 2 ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? आई आ गया। आई मतलब कौन? दिख रहा है? मैट्रिक्स कुछ भी नहीं था। ऊपर का दिख नहीं रहा है, चमक रहा है। बट शो हो रहा है क्या? क्या लिखा है नीचे? लिखूं? देखो सेम स्टेप नीचे लिख रहा हूं मैं। 1 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -3 2 2 -1। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या है? मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए -3 2 2 -1। बरोबर? बरोबर है क्या? अब मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या? मैंने बोला था क्या? आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उसके साथ वाला ही बचता है, मतलब ये क्या बचेगा? ए इनवर्स -3 2 2 -1। ये क्या है? ए इनवर्स है। फाइनल आंसर मिल गया तुम्हें। नाउ वी हैव फार्मूला। इधर का मिटा दूं? नाउ वी हैव फार्मूला। स्क्रीनशॉट ले लेते जाओ रे बाबा। व्हाट फार्मूला वी हैव? प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, चलो कोई इशू नहीं। क्या फार्मूला अपने पास? ax इक्वल टू बी ठीक है, वी हैव ax इक्वल टू b। अब ये है क्या मेरे पास? x का क्या किया था मैंने? 1 लिया। अरे मैंने x को इधर लिया था, ये इनवर्स इधर कर लिया था ना यार, ये इनवर्स इनटू b किया था ना। अब x क्या है मेरे पास? निकालना है मेरे को x, बट आई हैव a इनवर्स क्या है? -3 2 2 -1 है क्या? वो आया है, ठीक है, लिखा इनटू b का है। 2 और b क्या था मेरा? 2 और 3 इधर लिखा था हमने, क्या था? 2 और 3 2/3 2 3 ऐसा जो भी बोलना है, अपॉन नहीं बोल सकते तुम मैट्रिक्स में, ठीक है। 2 नीचे में 3 बोलो, ठीक है, प्लेसमेंट बताओ कुछ भी करो, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब वहां पे वही आ गई भाई साहब, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम है 2/1 का है। इसका पहला देखते हैं, किस कौन से नंबर का देखते हैं? इधर का दूसरा इधर का दूसरा देखते हैं और इधर का पहला। सेम है क्या? हाँ तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा, बरोबर। एडिशन में ऐसा नहीं देखते, सब्ट्रैक्शन में अलग देखते, बरोबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था हमने उस दिन? मैंने बेसिक में पढ़ाया है पहले पार्ट में। जिसने पहला पार्ट नहीं समझा है उसको दूसरा पार्ट कुछ भेजना नहीं समझने वाला, तो पहला पार्ट देख लो। क्या बताया था मैंने कैसे करते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन? पहले रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई मानना है, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई मानना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, बरोबर है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 2 6 -6 प्लस 4 आएगा क्या 4? कैसे रे? 2 2 से 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ हो रहा है तो इसका इसके साथ होगा ना, तो कितना आएगा? 6 उसके बाद सेकंड रो बोल बता क्या आएगा? नहीं ऐसा नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? कैसा आएगा? एक 2/2 का है, एक 2/1 का है। बे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये देखेंगे ना, इसका कॉलम देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये -3 × 2 कितना हो जाएगा? और ये 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 फिर कैसा देखेंगे फिर? उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस माइनस, 3 बराबर ऐसा ही आएगा, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस 0 इधर माइनस1 प्लस 1, ठीक है। क्या मिला?
तो x इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये किसकी वैल्यू होगी, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 कहलाएगा। इससे क्या किया मैंने, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये जो इक्वेशंस थे क्या था, यहाँ पे x प्लस 2y 1x प्लस 2y इक्वल टू 2 था, और यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 था, बरोबर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है, कर लोगे, आसान है। अब इसके लिए तुम्हें वापस से एक बार मैं बता देता हूं कि अगर तुम बेसिक्स अच्छे से नहीं कर रहे हो और एक्सरसाइज के भरोसे बैठ रहे हो, नहीं हो पाए, वर्ड प्रॉब्लम में मर जाओ, ठीक है। मैट्रिसेस में वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, ठीक है। 2/3 तुम्हें उसी में मिल जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। ये कर दो उसको, पॉज कर दो। सो पार्ट 1 ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हो, 11th वाले मैट्रिक्स बोलेंगे, 12th वाले मैट्रिसेस बोलेंगे, 11th वाले सिर्फ पार्ट 1 भी देखेंगे तो उनका काम हो गया। जो 12th में है, ठीक है, उनको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करना है। इसके बाद जो रहेगा 3rd वाला पार्ट, ठीक है, मतलब लेक्चर 3 जो रहेगा उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो कंसेप्ट मैंने लिए वो सारे के सारे MSTCET के, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th क्लास के एंड JEE मेन के सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो JEE मेन में आता और इस कंसेप्ट के बाहर का है, अभी तक के एनालिसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले दोनों बेसिक वीडियो खत्म कर दो, तो जेई का कोई भी प्रॉब्लम रहे मैट्रिसेस से रिलेटेड मेन का आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट मार्किंग के साथ में आप लोग जाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के वीडियो आने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।